अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AM राद। दोस्तों, पाकिस्तानी एम्बेसडर खलील हाशमी जो कि चाइना में तैनात होते हैं, उन्होंने रिसेंटली दौरा किया है कैटक का हेडक्वार्टर जो कि बीजिंग में मौजूद है। वहां उन्होंने ये दौरा किया है और ये जो कैटक है ये बुनियादी तौर पर चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन है। चाइना की ये बड़ी डिफेंस जॉइंट है जिसके अंडर बहुत सी कंपनीज काम करती हैं, जैसा कि चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है और बहुत सी दूसरी डिफेंस कंपनीज। और ये डिफेंस कंपनीज बहुत से प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसा कि J-10C एयरक्राफ्ट को ये बनाती हैं, J-16, उसके अलावा विंगलोंग 2 ड्रोन, इवन जो J-17 थंडर में पार्टनर है कंपनी चाइना की तरफ से, वो भी यही है। यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसडर ने मुलाकात की है। फर्दर जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन है उसको लेकर बात की गई है और यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसडर को एक J-10C एयरक्राफ्ट का मॉडल तोहफे में दिया गया है। मुख्तलिफ ऑस्टेंड अकाउंट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फर्दर जो पाकिस्तान J-10C एयरक्राफ्ट खरीदेगा चाइना से, यहाँ उनकी बात की गई है। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास 20 से लेकर 25 के दरमियान J-10C एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार्च 2022 में ये एयरक्राफ्ट इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट के जवाब में खरीदे थे, क्योंकि इंडिया ने फ्रांस से 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील की और ये जहाज इंडियन एयरफोर्स को मौसूल होना शुरू हो चुके थे इससे पहले। इस तरह एयर टू एयर डोमेन में जो पलड़ा था वो इंडिया की तरफ ज्यादा हो चुका था, यानी कि पूरे के पूरे खित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बिगड़ चुका था। अब जब एक राइवल आपका एक टेक्नोलॉजी ले आता है तो उसके मुकाबले में दूसरे को फिर वो टेक्नोलॉजी या तो एक्वायर करनी पड़ती है या उसे खुद बनानी पड़ती है। अब उस वक्त तक जो F-17 ब्लॉक 3 है वो चूंकि एक हाई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका काम एक मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कंप्लीमेंट करना है और उस वक्त तक वो अपने टेस्टिंग फेजेस में था, अपने लास्ट टेस्टिंग फेजेस में। तो पाकिस्तान एयरफोर्स रश करती है J-10C एयरक्राफ्ट की तरफ कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट ले ले और वैसा ही कॉम्बिनेशन बनाया जाए जैसा कि इससे पहले F-16 और F-17 का था। यानी कि F-16 एक हाई लो मिक्स के साथ आते थे, एक एडवांस एयरक्राफ्ट जिसको एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि F-17 कंप्लीमेंट कर रहा है और इस तरह हाई लो का मिक्स अचीव किया जाता है। सेम काम फिर पाकिस्तान ने J-10C एयरक्राफ्ट के साथ भी किया। मार्च 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्हें इंडक्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि फिर मार्च 2023 में F-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया गया। ये जो दोनों एयरक्राफ्ट थे ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट थे और जो F-17 था वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था और J-10C एक हायर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट था, यानी कि मीडियम वेट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी डॉक्ट्राइन के मुताबिक हाई लो मिक्स को दोबारा से अचीव किया। अब J-10C एयरक्राफ्ट के आने की वजह से पाकिस्तान के पास BVR डोमेन में एक बेहतर मिसाइल आया है, जैसे PL-15 है। उसके बाद होप्स मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आया, यानी कि हाई ऑफ बोर्ड साइड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जैसा कि PL-10 है। जो शुरू में क्लेम्स थे वो यही थे कि पाकिस्तान कम से कम 2 स्क्वाड्रन चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट के खरीदेगा और अभी तक जो नंबर 15 स्क्वाड्रन है पाकिस्तान का, जिसे कोबराज कहा जाता है, अजदरे शोला फशां इसका एक नारा है, और ये नंबर 15 स्क्वाड्रन ही अभी तक इक्विप है। अब सेकंड स्क्वाड्रन कौन सा होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले नंबर 8 स्क्वाड्रन की बात चल रही थी कि हैदर्स को इक्विप किया जाएगा J-10C के साथ, लेकिन उसमें F-17 ब्लॉक 3 को इंडक्ट किया गया है। एक स्क्वाड्रन में अराउंड 18 से 20 के करीब एयरक्राफ्ट होते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त 20 से लेकर 25 तक J-10C एयरक्राफ्ट मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि पाकिस्तान ने कभी भी 20-25 की तादाद में जहाज नहीं खरीदे। अगर F-16 भी खरीदे तो पाकिस्तान का प्लान तो 100 से भी ज्यादा खरीदने का था, बट पाकिस्तान को फिर 85 तक मिले थे। बट द पॉइंट इज पाकिस्तान ने कभी भी 20-25 की तादाद में जहाज नहीं लिए, बिकॉज पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं होता कि थोड़े थोड़े से जहाज खरीदता फिरे। जो एक दफा किसी चीज पर इन्वेस्ट करना है तो वो बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर लिया जाए ताकि लंबे अरसे तक उस चीज को यूज किया जाए। और J-10C एयरक्राफ्ट अच्छी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था राफेल के मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें अपनी जरूरियात के मुताबिक चेंजेस करवाई थी। इसके मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम चाइनीज J-10C से आपको डिफरेंट नजर आएंगे। हमने काफी अर्सा पहले उस पर आई थिंक वीडियो बनाई थी, मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। उसमें हमने सारी ये बात की थी कि चाइनीज J-10C में और जो पाकिस्तान को J-10C दिए जा रहे हैं उनमें छोटी छोटी जो चेंजेस थी वो क्या हैं और उनकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। तो अभी ये जो तस्वीर आई है उसको लेकर ये बात की जा रही है कि फ्यूचर में हमें मजीद J-10C एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान एयरफोर्स का पार्ट बनते हुए दिख सकते हैं। कुछ सोर्सेज, अनकन्फर्म सोर्सेज हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि 60 तक पाकिस्तान J-10C एयरक्राफ्ट को लेगा। उसके बाद पाकिस्तान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की तरफ जाएगा, जैसा कि चाइनीज J-31, एंड उसके बाद पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट का अपना पाकिस्तानी वर्जन बनाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को वक्त के साथ साथ रिटायर करता जाएगा और जो F-7 एयरक्राफ्ट है उनको F-17 थंडर पहले ही रिप्लेस ऑलमोस्ट कर चुके हैं। उनका आई थिंक सिर्फ एक स्क्वाड्रन मौजूद है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कैटक का दौरा किया है ये सिर्फ J-10C एयरक्राफ्ट को लेकर नहीं है, बल्कि फ्यूचर में जो दूसरी कॉपरेशन है जैसा कि J-31 को लेकर है। उसके अलावा PFX के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में। अब आई डोंट नो
कि वो JF-17 का ही एक कोई नेक्स्ट जनरेशन वर्जन होगा या वो एक अलग एयरक्राफ्ट होगा, उसके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और उस पर इस तरह बिलावजा बात करना भी जरूरी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।